नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज कोट अपने टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी के साथ भी अटैचमेंट फील कर सकते, नाम राशि किसी के साथ भी आप देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप अटैचमेंट फील करते हैं उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या चली हुई है, फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर कोई इन दिनों आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है, भले ही आपको वो पहले से जानता है, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या किसी भी रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो वापस आने की उसकी एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद एक जो सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उस एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जी है वो फिलहाल क्या चली हुई है। टॉरस की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस अभी जो है आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि आपका पास्ट ये बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। काफ़ी तू मैं रही है, वाद विवाद रहा है बहुत। मतलब उन चीज़ों को आप अभी रिलीज करने में लगे हुए हैं। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप माहौल को शांत करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को इन्हेंस करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों से, उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े। तो आपको लग रहा है कि अगर विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे और तो अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ रिश्ते सब चीज़ें सुधरेंगी और आपकी एनर्जी इन्हेंस होगी। तो और अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़ी, आप चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप जो है निरंतर कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं, आप चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर सकें, अलविदा कर सकें। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ा जा सकता है। जो एनर्जी है, जो नेगेटिव है, जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्यार और प्रेम के साथ एक या नए रिश्ते के साथ या नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ कप्स, द फूल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
जी नहीं, कोई बंदा या बंदी हो सकता है कि एक छोटी सी एंट्री करे, आ जाए, रिस्क ले, लेकिन अभी जो है आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। ना तो आप अपने पास्ट को भुला पा रहे हैं, ना ही नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने का सोच विचार कर रहे हैं। काफ़ी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, और दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो एक तरफा तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, जो आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो अभी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, उलझे हुए हैं। कभी आपको लग रहा है कि आपको नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। कभी आपको लग रहा है कि पहले आपको उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए जो आपको अड़चनें दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। तभी आपको नए रिश्ते के बारे में, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। अभी आपको किसी भी नए एवं पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए जब तक ये बाधा, रुकावटें, दिक्कतें ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक आप जो है समझदारी के साथ एक्शन नहीं ले पाते। तो अभी जो है किसी को भी आप जगह नहीं देना चाहते हैं कि अभी आप उलझन में हैं कि रिश्ते को नए रिश्ते की तरफ जाया जाए, या नए रिश्ते की कोई आ भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि वो भी रिस्की है। लीप ऑफ फेथ आप लेना भी चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहते। तो अभी जो है आप उलझे हुए हैं, उलझन में हैं। आप ना तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, या फिर उनको अभी जाने देना चाहिए। तो अभी काफ़ी उलझन में आप दिखाई दे रहे हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर पास्ट पर्सन कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई थी, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो जी हाँ, आप जिस चीज़ के लिए हील कर रहे थे अपने पास्ट पर्सन के लिए, आप कर रहे थे या सामने वाला कर रहा था, जो लग रहा था कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है जो या तो आप छिपा रहे हैं या आपके पर्सन छिपा रहे हैं, वो हमेशा अपनी ही मिस्ट्री झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफ़ी उलझने रही, काफ़ी बाधाएं, दिक्कतें रही हैं। कोई ऐसी बात सामने आ गई थी जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन आप अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, या तो आप या तो सामने वाले पर्सन ने डिसाइड किया कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और उस नेगेटिव सिचुएशन से रिमूव करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है, और जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती है, वो कंप्लीट हो सकती हैं। और आप को ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप तर्क वितर्क नहीं करते, बहस नहीं करते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और नई एनर्जी के साथ, एक जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके संबंध सुधर सकते हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है और चीज़ें रिलैक्स हो सकती हैं। यानी कि एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके संबंध मजबूत कर सकती है। तो आप जो है आप अपने पास्ट की उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं जिनसे आपको विश्वास है, भरोसा है कि चीज़ें सुधर सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जा सकती है। लेकिन नए पर्सन के लिए आप अभी उलझन में हैं, अभी आप अपने पास्ट को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। आपको नए को लेकर भी डर लग रहा है कि कहीं नए पर्सन के साथ भी कोई रिस्क ना ले बैठे, कोई ऐसी परेशानी ना आ जाए जिसको आप ख़त्म ना कर सकें। तो इसलिए आप जो है पास्ट को रिलीज़ करने, उन चीज़ों को, पास्ट की उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं जो आपको पास्ट में आगे बढ़ने से रोक रही थी, उलझने दे रही थी। और नए पर्सन के लिए आप अभी एग्री नहीं हैं। आप नए इवन
उन रिश्तों को लेट गो करने में लगे हुए हैं जो आपको बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें दे रही थी उन लोगों को, और उस रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं जिस पर आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो पास्ट पर्सन के साथ जिससे आप परेशान थे, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है पहले स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि अभी जो है अभी आप नेगेटिव सिचुएशन में हैं। अभी रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना। अभी आप पहले उन चीज़ों से पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। अभी फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब है, परेशान हैं, आप को रिश्ते हैवी लग रहे हैं, बोझ लग रहे हैं। तो इसलिए पहले आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और क्योंकि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो तभी आप आगे बढ़िएगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिएगा, हीलिंग कीजिएगा, किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिएगा जो इस नेगेटिविटी से आपको रिमूव करा सके, आपको बाहर निकाल सके और फिजिकली या मेंटली आप प्रिपेयर हो सकें, रेडी हो सकें आगे बढ़ने के लिए, ताकि जो है आगे आपके रिश्ते आगे बढ़ सकें और खुशहाली आ सके। और जिन लोगों को लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अड़चनें हैं, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो रिश्ते इससे बाहर हो जाइए और जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए, या फिर अभी अपने और कामों की तरफ ध्यान दीजिए। अभी इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा जो पास्ट वाली चीज़ें आपको बर्डन या बोझ दे रही है। तो सोच विचार कर लीजिए कि आपको रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। जो भी आपका अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आप धीरे धीरे करके, आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपनी वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी आंसर था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। लिसन टू यूर इंट्यूशन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हीलिंग कीजिए, अपनी अंतरात्मा में झांकिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए, सब माइंड की सुनिए, किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका दिल कहे, जो भी आपका मन कहे, उसी के अकॉर्डिंग कि आपको रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, नए रिश्ते के तरफ जाना है या पुराने की तरफ जाना है। नया रिश्ता तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें फैसला लीजिए। तो अपनी अंतरात्मा की सुननी है, अपने मन की सुननी है, अपने दिल और दिमाग की सुननी है, किसी और की नहीं सुननी है। जो भी आपका दिल और दिमाग कहता है उसी के अकॉर्डिंग आगे फैसला लीजिए, जो भी सिचुएशन आपको सही लगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।